हर धर्म का दावा है कि उनका ईश्वर अलग है। हम मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, चित्र, मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर देखते हैं। यह सभी ईश्वर की एक अनूठी छवि की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सिर्फ भारी चित्रण हो? क्या हो अगर सभी मतभेदों से परे हर धर्म वास्तव में एक ही निराकार, निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म की ओर इशारा करता हो? इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म ईश्वर की अलग अलग छवियां क्यों बनाते हैं, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर के बीच का अंतर, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के सभी धर्म एक निराकार ईश्वर की बात कैसे करते हैं, और अंत में संत और धर्म ग्रंथ क्यों कहते हैं कि ईश्वर का सबसे सच्चा मंदिर भक्त का हृदय है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह यात्रा शायद हर मंदिर, हर मूर्ति और हर प्रार्थना के देखने का आपका नज़रिया बदल दे। हम मनुष्यों को किसी अमूर्त, अनंत और अदृश्य चीज़ से जुड़ना मुश्किल लगता है। इसलिए ज़्यादातर धर्म ईश्वर को गुणों, रूप और कहानियाँ देकर हमारे करीब लाते हैं। इसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, गुणों वाला ईश्वर। हिंदू धर्म में सगुण भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए, शिव को ध्यान करते हुए, देवी को ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हुए या राम को धर्म का अवतार के रूप में प्रकट करते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को एक दयालु उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है, जो लोगों के बीच विचरण करते थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियां हमें शांति, ध्यान और जागृति की याद दिलाती हैं। सगुण हमें ईश्वर से भावनात्मक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है, एक रक्षक, एक माँ, एक मित्र, एक शिक्षक के रूप में। लेकिन सगुण परम सत्य नहीं है। यह एक द्वार है, एक ऐसा रूप जिससे हम तब तक चिपके रह सकते हैं जब तक हम यह समझने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि रूप से परे क्या है। सगुण से परे निर्गुण ब्रह्म है, गुण, रूप या सीमा से रहित ईश्वर। उपनिषद निर्गुण को परम सत्य, शुद्ध चेतना, अनंत और अवर्णनीय के रूप में वर्णित करते हैं। एकम एव द्वितीयम, इसका अर्थ है एक ही है, दूसरा नहीं। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने घोषणा की, एकोंकार सतनाम, इसका मतलब है एक ही सत्य है, कालातीत, निराकार। ईसाई धर्म में ईसा ने कहा, ईश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी पूजा करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से पूजा करनी चाहिए। यहूदी धर्म में शेमा घोषणा करता है, हे इज़राइल सुनो, हे प्रभु हमारे परमेश्वर, प्रभु एक हैं। बौद्ध धर्म में भी यद्यपि आस्तिक नहीं, शून्यता और शून्यता की अवधारणा नाम और रूप से परे अनंत की ओर संकेत करती है। अंत में सभी धर्मों में परम ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है, यहाँ तक कि कोई कहानी भी नहीं है, बल्कि वह अनंत, निराकार, निर्गुण वास्तविकता है। समस्या तब आती है जब हम प्रतीक को सत्य समझ लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि मूर्ति या चित्र ईश्वर है, ना कि ईश्वर की ओर संकेत करने वाला। तो अब सवाल उठता है कि यदि ईश्वर निराकार है तो मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और मंदिर क्यों हैं? क्योंकि मानव मन अदृश्य की पूजा करने के लिए संघर्ष करता है। निर्गुण अधिकांश लोगों के लिए बहुत व्यापक है, इसलिए हम अनंत तक पहुँचने के लिए प्रतीक और रूप रचते हैं। लेकिन संत हमें चेतावनी देते हैं, खतरा तब होता है जब हम प्रतीक को वास्तविकता समझने की भूल करते हैं। मूर्तियाँ चांद की ओर इशारा करती हुई उंगलियों के समान हैं। यदि आप उंगली को घूरते रहेंगे तो आप चांद को देख नहीं पाएंगे। आकार एक आधार है, लक्ष्य निराकार है। अब यहाँ सबसे सुंदर सत्य निहित है,
ईश्वर का वास्तविक मंदिर भक्त का हृदय है। उपनिषद आंतरिक पूजा को कर्म कांडों से ऊपर रखते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार हृदय ही ब्रह्म का सच्चा निवास है। श्वेताश्वेत्र उपनिषद के अनुसार ईश्वर को आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि भीतर अनुभव किया जा सकता है। संत इस सत्य को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि तुलसीदास की प्रार्थना में मन में राम बसो हो। इसका मतलब है राम मेरे मन में निवास करें। मीराबाई ने कहा, मेरे प्रभु मेरे भीतर निवास करते हैं, उन्हें बाहर क्यों ढूंढूं। संत कबीर ने गाया, मंदिर और हृदय के बीच ईश्वर हृदय को चुनते हैं। भगवान हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उनके हृदय में राम का वास्तविक मंदिर है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए। अन्य परंपराएं भी यही कहती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे स्वतः देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वह मुझसे कभी विमुख नहीं होता। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार बाहरी पूजा सीढ़ी है, आंतरिक पूजा मंजिल है। अंत में पत्थर के मंदिर सीढ़ी हैं जो हमें चढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन मंजिल हमेशा हृदय ही है। शुरुआती लोगों के लिए मूर्तियां और मंदिर एक केंद्र बिंदु हैं, मन को एकाग्र करने का एक शक्तिशाली तरीका। अनुष्ठान अनुशासन पैदा करते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। मंदिर का वातावरण अशांत मन में भी भक्ति जगा देता है, लेकिन एक बार जब आपका हृदय ईश्वर से भर जाता है तो मंदिर आपके साथ चलता है। आप अब बाहरी प्रतीकों पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि आंतरिक प्रकाश जीवंत है। जैसा कि संतों ने खूबसूरती से कहा, बाहरी मंदिर स्कूल है, हृदय ग्रेजुएशन है। हम दोनों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें दिशा याद रखनी चाहिए, साकार से निराकार की ओर, बाहर से अंदर की ओर, सगुण से निर्गुण की ओर। तो अंत में हमने क्या सीखा? ईश्वर बाहरी छवियों को लेकर धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही निर्गुण सत्य की ओर इशारा करते हैं। सगुण ईश्वर दरवाज़ा हैं, निर्गुण ईश्वर मंजिल हैं। मंदिर और मूर्तियाँ सीढ़ियाँ हैं, हृदय सर्वोच्च तीर्थ है। अंत में सभी मार्ग एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, उसे चाहे आप अल्लाह, ब्रह्म, वाहिगुरु, यहोवा, पिता या निर्वाणा कहिए। संत हमें याद दिलाते हैं, रूपों पर झगड़ा मत करो, सार की खोज करो। मंदिरों पर झगड़ा मत करो, अपने हृदय में मंदिर बनाओ। एक ईश्वर, अनेक नाम, एक सत्य और सर्वोच्च मंदिर तुम्हारे भीतर रहता है।